हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से एक टॉपिक लेकर आया हूँ फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। एक पोइट्री है जिसका नाम है या रोड साइड स्टैंड। ये पोइट्री अमेरिका के जाने माने काफ़ी फेमस कवि के द्वारा, पोएट के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम आपने 9 में पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा, 11 में भी पढ़ा होगा और 12th में भी हम लोग को पढ़ने को मिल रहा है। बच्चों, ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखेंगे, इसमें 10 क्वेश्चंस में यहाँ लिखा हूँ और रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आप लोग को मिल जाएगा इफ यू वांट। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है, आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वांटेड टू फिल द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम होम। बच्चों, इस रोड साइड स्टैंड में आप देखे होंगे कि रोड साइड स्टैंड में जो दुकान लगाते हैं उन लोगों का भी सपना होता है कि हम लोग के हाथों में भी पैसा हो, पैसा आवे। तो ऐसे इसमें भी, इस पोयम में भी रोड साइड स्टैंड में दुकान लगाने वाले लोगों का सपना था कि पैसा आवे और वो फील करे इस मनी को, है ना। किससे वो ये एक्सपेक्टेशन रखते थे? तो एक्सपेक्टेशन रूरल फॉर, जो गांव ग्रामीण के लोग जो दुकान लगा के रखते थे रोड साइड स्टैंड में, वो चाहते थे कि ये शहर के लोग आए और शहर के लोग हमारे दुकानों में कुछ खरीदे और मेरे हाथों में भी कुछ पैसा आवे। ये उन लोग का सोच होता था, फ्रॉम द पीपल ऑफ सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाई इज द वर्ड पैथेटिक यूज्ड फॉर रोड साइड स्टैंड। ये जो वर्ड यूज हुआ है पैथेटिक, ये रोड साइड स्टैंड के लिए यूज हुआ है। इसको देखेंगे, ये किसके लिए यूज हुआ है? फॉर पुअर कंडीशंस ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टैंड। रोड साइड स्टैंड में जो दुकानें लगा रहे थे बच्चों, वो गरीब लोग थे। उन लोग का सपना था कि कुछ बिकेगा तो हम लोग भी अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पे पैथेटिक वहाँ के ऑनर के लिए यूज किया गया है, जो लोग रोड साइड स्टैंड में अपना स्टैंड लगा करके कुछ बेचने का काम करते हैं, उसके लिए पैथेटिक वर्ड यूज किया गया। नेक्स्ट, जो काफ़ी गरीब भी हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड ये शॉपिंग कार रिएक्ट। वाई डिड या स्टॉपिंग कार रिएक्ट। वहाँ बहुत सारे कार आते थे, कुछ कार वाले लोग होते थे उस रोड साइड स्टैंड में, जो इन लोग सेलर लोग होते थे, उसके पास आ करके रुक करके कुछ रिएक्ट करते थे, प्रतिक्रिया देते थे। उन लोग क्या देते थे? टू पॉइंट आउट हियर एट द रॉन्गली मार्क्ड NNS डायरेक्शंस। रोड वगैरह में, NH वगैरह में या कहीं जाते हैं तो डायरेक्शंस दिया जाता है कि आप ये डायरेक्शन में जाओगे तो साउथ साइड आपका जो भी लोकेशंस होता है उधर जाएंगे। तो यहाँ डायरेक्शंस बता रहे हैं, N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ। जो बताया गया है कि ये गलत है, ये कार वाले वहाँ रुक करके उन स्टैंड वाले को बोल रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट कॉल द थॉट ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टेट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहाँ के जो स्टैंड में काम करने वाले ऑनर्स हैं या जो भी पीपल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, जिसका वो स्टैंड है, उन लोग का दिमागों में क्या सोच चल रहा था? तो उन लोग का दिमाग में यह चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। उन लोग का दिमाग में एक कह सकते था कि तरस था कि कुछ लोग आवें और हमारे पास कुछ खरीदें और हमारा भी जिंदगी जिए अन्य लोगों के जैसा, शहर का पैसा मेरे पास आवे और हम भी दूसरे लोगों के जैसा कम से कम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को फुलफिल कर सके। ये उन लोग के अंदर चाइल्डिश लॉन्गिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डज द सपोर्ट द फ्लो ऑफ सिटीज। निश्चित तौर पे किसी भी शहर या किसी भी व्यक्ति का विकास करने के लिए निश्चित तौर पे फ्लो ऑफ मनी होना चाहिए, पैसा का रिटर्निंग होना चाहिए, पैसा का आना जाना होना चाहिए, एवरी पर्सन के पास होनी चाहिए, सभी लोगों के पास पैसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो फ्लो ऑफ मनी किसी भी शहर या किसी भी लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका विकास निरंतर आगे बढ़ाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ये सारे आंसर को देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर्स को आप लोग याद भी कर लेंगे। हु विल सूद द रूरल पुअर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई गरीब लोग जो स्टैंड लगाए हुए हैं उन लोग को सुकून, सुखद, उन लोग का जो एक लॉन्गिंग है, एक तरस है, उसको शांत कौन कर सकता है? तो निश्चित तौर पे कौन कर सकता है? सिटी पीपल विल सूद। शहर के लोग वो आएंगे,
कुछ खरीदेंगे और वहाँ के स्टैंड में जो लोग काम कर रहे हैं, स्टैंड में कुछ कुछ बेचने के लिए दुकानें लगाए हुए हैं, वो उन लोग बेच करके अपने आप को सुकून और सूद फील करेंगे। और ये पॉसिबल हो सकता है जब सिटी पीपल आएंगे तभी। नेक्स्ट है व्हाट न्यूज इन द पोयम या रोड साइड स्टैंड इज मेकिंग राउंड्स इन द विलेज। इस पोयम में आपने देखा होगा कि गांव वाले लोगों के लिए एक न्यूज, एक समाचार राउंड्स किया जा रहा था, स्प्रेड किया जा रहा था। क्या स्प्रेड किया जा रहा था? विलेजर्स विल बी गिवन होम्स नियर थिएटर एंड मॉल्स। गांव वाले लोगों को घर दिया जाएगा कहाँ? जस्ट बिसाइड थिएटर और मॉल, शॉपिंग मॉल्स, है ना, मतलब शहरों में दिया जाएगा। और गांव, ग्रामीण, रूरल एरिया के लोग जो हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो स्टैंड लगा करके गुजारा कर रहे हैं, उन लोग को भी शहर में जगह दिया जाएगा ताकि वो अपना गुजारा बसारा कर सके और अपना जीवन यापन कर सके, है ना। उन लोग को एक घर दिया जाएगा एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैंड जो लगाए हुए थे लोग के द्वारा जो लगाया गया था, तो उन लोग क्या बेच रहे थे? तो क्या बेच रहे थे बच्चों? वाइल्ड बेरीज, जंगली जामुन, आप लोग जिसको समझ सकते हो। गोल्डन स्क्वेस, ये जनरली इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, अमेरिका वगैरह में पाए जाते हैं। जस्ट एक इट मीन्स येलो कलर का होते हैं, फल ही होते हैं। ये सारे भी बेच रहे थे। सम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स, और लोगों को जो जनरली यूज में होता है, ज़रूरत का होता है, सेब, केला और वट एवर पीपल नीड्स इन रोड में लोगों को जो ज़रूरत पड़ता है, तो ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स उन लोग बेच रहे थे। नेक्स्ट है वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ड। रोड के बगल में स्टैंड क्यों बना के रखे थे लोग? क्या कारण था, क्या मजबूरी था उन लोग का? तो निश्चित तौर पे स्टैंड बनाने का मुख्य उद्देश्य था टू अर्न मनी फ्रॉम पुलिस सिटी ट्रैफिक। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि शहरों में ठेला या स्टैंड लगाते हैं तो पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा उसको हटा दिया जाता है। तो अपने गुजारा बसारा करने के लिए, गुजर बसर करने के लिए पीपल क्या करते थे कि निश्चित तौर पे साइड में कहीं रोड के बगल में जहां उन लोग को खाली जगह मिले वहां स्टैंड लगा करके और कुछ कुछ सामाने को बेचा करते थे अपने जिंदगी को जीवन यापन करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट डज पोएट्स पोयम डील विथ। इस पूरे पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, फ्रॉस्ट का शॉर्ट में फ्रॉस्ट लिखा हुआ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पोयम है वो क्या बताने का कोशिश कर रहा है, क्या डील करने का कोशिश कर रहा है, क्या ये वर्ताव कर रहा है। तो उन्होंने बताए हैं ह्यूमन ट्रेजेडीज के बारे में, मनुष्य का जो दुख है, जो विकट परिस्थितियाँ हैं, उनकी जो डर होती है, और ये सारे दर्द, दुख, ट्रेजेडीज, गम से निकलने के लिए कैसे हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अबाउट एवरीथिंग ही हैज एक्सप्लेन्स। आप इस पोइट्री को पढ़े होंगे, पोइट्री बड़ा इंटरेस्टिंग है, और नहीं भी पढ़े होंगे तो आप एक बार जरूर बोलो तो मैं वीडियोज बना दूंगा पूरे स्टोरी का समरी पर, आप लोग इसको जरूर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का पूछ सकता है कि हु इज द पोएट ऑफ या रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड का पोएट का नाम बताएंगे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप लिखोगे, क्वेश्चन उससे बन सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज रिटेन द पोइट्री, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सा पोइट्री को लिखे, तो यह रोड साइड स्टैंड आप आंसर लिखोगे। ठीक है, ये 12th में पूछेंगे तो यह रोड साइड स्टैंड लिखोगे। 10th, 11th और 9th के लिए अलग अलग रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिख रखे हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस पूरे वीडियो को देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, और हमें आशा है कि आप लोग का डॉट्स क्लियर भी हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ डॉट्स होंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग का सॉल्व करूंगा। थैंक यू।